रेडियो सिटी पॉडकास्ट। बात है आजादी के पहले की। ये वो टाइम था जब कराची हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। कराची के मार्केट में एक रेडियो की दुकान थी जिसका नाम था रेडियो एंड इलेक्ट्रिक कंपनी, और ये दुकान के मालिक थे फतेह चंद राम सिंघानी। फतेह चंद राम सिंघानी नाम ऐसा था कि इस दुकान पर आने वाले मेजॉरिटी कस्टमर्स को बोलना डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया के कराची के इस दुकान के मेजॉरिटी कस्टमर्स ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। इसलिए धीरे धीरे राम सिंघानी जी का नाम राम से हो गया। 1947 में देश के दो टुकड़े हो गए, तो रामसे जी अपनी कराची की दुकान बंद करके बंबई आ गए और बंबई के लैमिंगटन रोड पर एक और रेडियो की दुकान खोल ली। 60 का दशक हिंदी फिल्म का वो दौर था जब बड़े बड़े फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस टूट रहे थे या सिकुड़ रहे थे, और कई नए नए छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स जन्म ले रहे थे। ये सारे फिल्म मेकर्स ने ये रियलाइज किया था कि कम बजट पर भरपूर मसाले वाली फिल्में छोटे शहरों में अच्छा परफॉर्म कर लेती है। फतेह चंद राम सिंघानी, या कहे तो फतेह चंद रामसे को पहले से फिल्में बनाने का बड़ा शौक था, और कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई, शहीद आजम भगत सिंह। और फिर 1963 में पृथ्वीराज कपूर और सुरैया जी के साथ रुस्तम सोराब। ये दोनों फिल्में काफी हिट रही। साल 1971 में आई रामसे की सबसे बड़ी फिल्म, जिसका नाम था एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, जिसमें थे पृथ्वीराज कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा। यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही और फतेह चंद रामसे ने सोच लिया कि अब फिल्में बनाना बंद कर दे। इसी फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी एक थिएटर हॉल में, जहां तुलसी और श्याम रामसे ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए थिएटर में पहुंच गए। श्याम रामसे ने ऑब्जर्व किया कि इस फिल्म में लोगों को ऐसा तो कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, पर एक सीन है जहां पृथ्वीराज कपूर ने चेहरे पर एक नकली डरावना सा मास्क लगा के रखा है और एक भद्दा सा कॉस्ट्यूम पहन के एक म्यूजियम में कुछ चोरी करने जा रहे हैं। वो नजारा देखकर ही कई लोगों की चीखें निकल रही थी। बाद में काफी लोग सिर्फ वो सीन देखने आते और सीन देखकर चले जाते। उस पल में श्याम रामसे ने समझ लिया था कि अब आ गया है हॉरर का जमाना, और कुछ इस तरह से शुरुआत हुई इंडिया में हॉरर जॉनर की, जिसके पीछे दिमाग था श्याम रामसे का। This is the ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Ateek. रेडियो सिटी पॉडकास्ट में आप सुन रहे हो कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक, और आज मैं बता रहा हूं द लेजेंड एंड द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड द हॉरर जॉनर ऑफ हिंदी फिल्म्स, श्याम रामसे के बारे में। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हिंदी फिल्मों में हॉरर जॉनर नहीं आया था। अशोक कुमार वाली महल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट हॉरर मूवीज, पर रामसे ब्रदर्स ने हॉरर जॉनर में जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। सातों भाइयों में सबसे तेज थे श्याम रामसे, जो अक्सर रामसे ब्रदर्स की फिल्में डायरेक्ट किया करते थे। फतेह चंद रामसे ने एक नन्ही मुन्नी लड़की थी फिल्म के फ्लॉप होने पर, जहां अपना फिल्म मेकिंग बिजनेस वाइंड अप करने वाले थे, श्याम रामसे ने उन्हें कन्विंस किया कि श्याम और उनके 6 भाई मिलकर एक हॉरर फिल्म बनाएंगे, जिसका नाम था 2 गज जमीन के नीचे। 2 गज जमीन के नीचे इंडिया की पहली ज़ॉम्बी फिल्म थी। सातों भाइयों ने काम आपस में बांट लिया था। कुमार ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, किरण ने फिल्म का साउंड संभाला, गंगू ने कैमरा, केशु ने गंगू को असिस्ट किया, अर्जुन ने पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग संभाला, और श्याम और तुलसी रामसे ने फिल्म डायरेक्ट की। फिल्म के सारे कास्ट और क्रू को एक बस में भरकर महाबलेश्वर के एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ले जाया गया, जहां पास ही के कब्रिस्तान में पूरी फिल्म की शूटिंग की गई। 2 गज जमीन के नीचे का प्रमोशन करने में भी श्याम रामसे ने अपना शातिर दिमाग लगाया। विविध भारती पर श्याम रामसे ने उस वक्त के मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट शील कुमार की आवाज में एक रेडियो एड बजवाई, जिसकी शुरुआत होती थी बहुत सारी चीखों से और अंत होता था विद द लाइन, अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखना। इस एड की वजह से लोगों में बहुत जिज्ञासा बढ़ी कि आखिर ये फिल्म है क्या।
2 गज जमीन के नीचे फिल्म रातों रात हिट हो गई थी। आगे चल के श्याम रामसे ने कई हिट फिल्मों को डायरेक्ट किया, जैसे कि दरवाजा, और कौन, अंधेरा, गेस्ट हाउस, सन्नाटा, तहखाना, पुरानी हवेली, वीराना और भी कई। धीरे धीरे श्याम रामसे ने हिंदी फिल्मों के नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे कि बप्पी लहरी, आर.डी. बर्मन, उषा खन्ना और नामचीन एक्टर्स जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा, राकेश रोशन, नवीन निश्चल, बिंदिया गोस्वामी और इवन रेखा जैसे एक्टर्स को भी कास्ट करने लगे। राम से फिल्म की कहानियां ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती थी। उस फिल्म के कैरेक्टर्स भी एक जैसे ही होते थे। कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वही पुराना चौकीदार, जालिम ठेकेदार, एक सेडक्टिव हीरोइन, एक कॉमेडियन कैरेक्टर, एक भटकती आत्मा और एक तांत्रिक जो उस भटकती आत्मा को वश में करने की ताकत रखता हो। यानी रामसे ब्रदर्स की कोई भी फिल्म के कैरेक्टर्स का डाइसेक्शन कर लो तो सारे कैरेक्टर्स आपको सेम ही मिलेंगे। तो फिर ऐसा तो क्या था रामसे ब्रदर्स में जिस वजह से वो इतने ज्यादा और इतने टाइम तक हिट रहे? रामसे ब्रदर्स ने 60s के दशक से लेकर लेट 80s के दशक तक की मूवी गोइंग ऑडियंस की नब्ज समझ ली थी। उन्हें पता चल गया था कि उस वक्त की ऑडियंस को क्या चाहिए था। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों का डाइसेक्शन करे तो सिंपल फॉर्मूला था। एक हॉरर स्टोरी, उसमें थोड़ा सा सेडक्शन, थोड़ा सा सेक्सुअल अंडरटोन्स, बीच में हल्की सी कॉमेडी और बेहतरीन म्यूजिक। और यही फॉर्मूला को लेकर श्याम रामसे ने मशहूर जी हॉरर शो नाम का टीवी शो भी बनाया जो सुपर हिट रहा। साल 1992 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रात। रात फिल्म रामसे ब्रदर्स की फिल्मों से एकदम अलग थी। ना कोई पुरानी हवेली, ना ही कोई भटकती आत्मा, ना कोई भद्दा सा मेकअप और ना ही कोई ओवर ड्रामेटिक म्यूजिक। रात फिल्म का हिट होना शायद 90s के हिंदी फिल्म व्यूअर्स के बदलते प्रेफरेंसेस को दर्शाता है और शायद यही रामसे ब्रदर्स की पॉपुलैरिटी डाउन होने का भी कारण था। आज रामसे ब्रदर्स की फिल्में देखकर, उनके कैरेक्टर्स को देखकर हमें हंसी आती होगी, पर ये वही रामसे है जिन्होंने 60s से लेकर लेट 80s में हमें खूब डराया। This was a tribute to Shyam Ramse, the legend behind the Ramse brothers. This is the ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Ateek. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Ateek पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।